डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी में आपकी एक्टिविटी बुक से पेज नंबर 117 का पढ़ेंगे। ओके, इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को उनको सही शब्द से मिलान करो। परियोग, परियोग मीन्स प्रयोग एक अशुद्ध शब्द है। प्रयोग नहीं होता, प्रयोग होता है ना, जिनको हम बोलते हैं यूज करना। तो ये अशुद्ध शब्द है, उसका शुद्ध रूप क्या होगा? प्रयोग। ओके, पृथ्वी, इस यहाँ ये प्रा नहीं होगा, यहाँ री वाला प्रा होगा। तो पृथ्वी का शुद्ध ये है, पृथ्वी इस तरह से लिखेंगे। ऋषि, हम भले पढ़ रहे हैं ऋषि, लेकिन ऋषि इस तरह से नहीं लिखते। री में ये री की मात्रा होगी और शी, ऋषि। ओके, समाप्त, समाप्त ये गलत लिखा हुआ है, समाप्त में आधा पा होता है। तो कुछ ऐसे और भी इसमें आपके उदाहरण दिए हुए हैं, इनको एक बार हम बुक से, और एक अनुच्छेद दिया हुआ है उसमें हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ओके, ये हम आपकी एक्टिविटी, आज हम एक्टिविटी बुक से आपके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आपके एक बार बुक से हम अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना देख लेते हैं। उससे पहले हम अशुद्ध शब्द को शुद्ध शब्द से मिलान कर लेते हैं। प्रयोग नहीं, प्रयोग होता है। पृथ्वी, पृथ्वी। ऋषि, ऋषि का शुद्ध रूप ये है। समाप्त का शुद्ध रूप ये है। अब हम आपकी एक्टिविटी हिंदी बुक से कुछ और भी एक्टिविटी कर लेते हैं। टेक आउट पेज नंबर 117। प्रश्न है पहला, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को उनके सही शब्दों से मिलाओ। ठीक है, परियोग, परियोग नहीं होता बच्चों, प्रयोग होता है ना। तो ये प्रयोग गलत है, इसका शुद्ध रूप, शुद्ध शब्द यहाँ लिखा हुआ है, प्रयोग। ओके, अर्थात, अर्थात जब हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो ता के नीचे हलंत लग जाएगा, जो कि ये लिखा है, उससे इसको मिलान कर देना है। पृथ्वी, पृथ्वी, ये पृथ्वी ये गलत है। शुद्ध रूप इसमें रा में ये री की मात्रा, मैंने आपको बताया था ना, री की मात्रा ये है शुद्ध रूप पृथ्वी, पृथ्वी। फिर ऋषि, 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 ऋषि ये गलत है, ये अशुद्ध रूप है। पढ़ेंगे इसे भी हम ऋषि, लेकिन शुद्ध रूप ऋषि का ये है। समाप्त, समाप्त होता है ना, समाप्त। ओके, फिर है दुल्हन, ये दुल्हन अशुद्ध है, दुल्हन अशुद्ध है। शुद्ध शब्द दुल्हन का, दुल्हन में आधा ला लगता है और छोटा दू की मात्रा भी, इसको क्या पढ़ेंगे? दुल्हन, जो कि हम क्या बोलते हैं? दुल्हन। सॉरी। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके उसे दोबारा लिखें। ठीक है, अभी क्या है, पूर्ण विराम कहाँ लगाते हैं बच्चों? जहां हमारा वाक्य खत्म होता है और हमें अपने जो वाक्य है उसका अर्थ समझ में आ जाए, वहां हम पूर्ण विराम लगाते हैं। मतलब हमारा एक वाक्य, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि हमें पूर्ण विराम लगाना होता है। जैसे कि देखिए, भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, यहाँ पूर्ण विराम आएगा और हमें 1 सेकंड के लिए रुकना चाहिए। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, शरद, शिशिर, हेमंत, वर्षा, ग्रीष्म तथा बसंत। फिर यहाँ पूर्ण विराम। ओके, फिर क्या दिया है? हर ऋतु का अपना विशेष महत्व है, पूर्ण विराम। फिर हमें यहाँ 1 सेकंड के लिए रुकना है। बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहते हैं।
पूर्ण विराम। ठीक है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली और फल फूल से लदे वृक्ष दिखाई देते हैं। सब तरफ खुशहाली और उमंग का वास होता है। इस मौसम को देख अनायास ही सबके मुख से निकलता है वाह, प्रकृति कितनी सुंदर है ना? समझ में आया? इस मौसम को देख अनायास सबके मुंह से निकलता है वाह, प्रकृति कितनी सुंदर है। पूर्ण विराम का मतलब बच्चों हमारा जहाँ वाक्य, जैसे कि देखिए भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, ये हमें सेंटेंस समझ में आ गया, ये वाक्य समझ में आ गया कि क्या है। तो जहाँ हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट होता है वहाँ हमें पूर्ण विराम लगाना चाहिए। पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे हम तो हम कैसे पढ़ेंगे? भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, शरद, शिशिर, हेमंत, वर्षा, ग्रीष्म तथा बसंत। हर ऋतु का अपना विशेष महत्व है। बसंत पूर्ण विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना। समझ में आया आप लोगों के? अब हम पेज नंबर 118, इसमें क्या दिया है बच्चों? चित्र को सुंदर रंगों से सजाकर चित्र में होने वाली क्रियाओं को दिए गए स्थान पर लिखिए। ओके, ये एक पार्क है, एक उद्यान है। उद्यान में जो जो गतिविधियां हैं दी हुई हैं, देखिए है ना, ये पिक्चर देखिए, ये चित्र को देखिए, ये ऐसा लग रहा है ना कि एक उद्यान, ये पार्क की है। तो आप लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कलर करना है और यहाँ लिखना है जो जो गतिविधियां हो रही हैं, यहाँ जो जो क्रियाएं हो रही हैं। बच्चे यहाँ झूला झूल रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे, है ना। और जैसे बच्चा ये फिसल पट्टी में फिसल रहा है तो आप लिखेंगे, है ना। बच्चे फाउंटेन के पास खड़े हैं वो लिखेंगे आप, है ना। जो जो क्रियाएं हो रही हैं सबको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ओके, ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।